हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने एक नई एक्सपर्ट सीरीज स्टार्ट की है जो कि है सीटेट एंड यूपीटेट एग्जाम्स वालों के लिए। जो भी सीटेट और यूपीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक्सपर्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। एंड आपने अगर प्रीवियस सेशन देखा हो ना, तो उसमें मैंने क्लास ली हुई है इंटेलिजेंस टॉपिक पे। एंड आई होप कि आपको वो सेशन पसंद आया होगा। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट्स। ओके, बुद्धि के परीक्षण या फिर बोल सकते हैं बुद्धि परीक्षण क्या होता है उसे आज हम डिटेल में समझेंगे। एंड ये टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली सभी टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है ये टॉपिक। एंड अपकमिंग एग्जाम जो है सीटेट एंड यूपीटेट को टारगेट करते हुए हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, एक्सपर्ट सीरीज। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस टेस्ट? क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट? ओके, देखो फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस सेशन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। उसमें मैंने इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस का कंसेप्ट कौन लेकर आया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, ठीक है, कौन लेकर आया, फिर रिवाइज्ड किसने किया, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था वो, क्योंकि ये ना फैक्ट बेस्ड टॉपिक है। जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है ना, ये मेमोरी बेस्ड भी बोल सकते हैं, फैक्ट बेस्ड भी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बेस्ड भी है ये। मतलब आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, याद रखने वाला टॉपिक है ये। इसमें हम हमारी थिंकिंग नहीं डाल सकते हैं। जो कुछ भी साइकोलॉजिस्ट ने जो कुछ भी रिसर्च वगैरह की है, जो कंसेप्ट लेकर आया है, हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होगा, उन्हीं के थिंकिंग को फॉलो करना होगा। ओके, तो आज हम करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या होते हैं बुद्धि परीक्षण, वो जान लेते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट देखा जाए तो क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है इंटेलिजेंस। ओके, किसके ऊपर, मतलब कैसे उसमें क्या कुछ आ जाता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या कुछ एसिमुलेट किया है, किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है, किस तरह से आप नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ आ जाता है इसमें। एंड इंटेलिजेंस टेस्ट्स आर साइकोलॉजिकल टेस्ट्स दैट आर डिजाइन्ड टू मेजर अ वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शंस। ठीक है, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, ये एक साइकोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, जो डिजाइन किया गया है किसके लिए? टू मेजर वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शन। जो हमारे माइंड में ये है ना, दिमाग से रिलेटेड होता है, मतलब हमारा माइंड किस तरह से फंक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे ये रीजनिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में, जजमेंट में, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट है, बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जिसमें से गिफ्टेड बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है, गिफ्टेड बच्चों को कैसे हम जान सकते हैं, स्लो लर्नर्स को, काफी टाइप के हैं। ओके, बहुत सारे टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। उसमें बस इस तरह से मेजर किया जाता है कि किस तरह से मेंटल फंक्शन हो रहा है माइंड का, ब्रेन का। उसमें रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, जजमेंट, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब ये इंटेलिजेंस टेस्ट को है ना क्लासिफाई किया गया है, मीन्स इनका वर्गीकरण किया गया, किस तरह से इनको क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है, वो हम देख लेते हैं। दो टाइप के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल टेस्ट, मीन्स एक व्यक्तिगत टेस्ट है, ये एक पर्सन का टेस्ट एक ही टाइम पे होगा। ओके, सिर्फ एक बंदे का टेस्ट किया जाएगा एक टाइम पे। ग्रुप में, ग्रुप टेस्ट तो आप समझ ही जाओगे, समूह में बिठाएंगे, ग्रुप में बिठाएंगे और उस हिसाब से टेस्ट होता है। तो देख लेते हैं इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है। ये एक टाइप का ना एक्सक्लूसिव टेस्ट है। इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम, मीन्स पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही बंदे को जज किया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा।
दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एज वेल। टाइम कंज्यूमिंग तो है क्योंकि एक टाइम पे एक ही पर्सन का टेस्ट लिया जाएगा, तो एक एक करके लेंगे तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया ना, बहुत ही एक्सपेंसिव भी माना जाएगा ये, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। सेम वे ग्रुप टेस्ट मीन्स ग्रुप में है, समूह टेस्ट बोल देते हैं इसको। इजियर टू कंस्ट्रक्ट देन इंडिविजुअल टेस्ट मीन्स इंडिविजुअल टेस्ट से कंपेयर किया जाए तो ये ग्रुप टेस्ट बहुत ही आसान होता है एंड वेरी लेस टाइम में हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वेरी यूजफुल फॉर आर्मी एंड रिसर्च पर्पस। मोस्टली ज़्यादातर कहाँ यूजफुल है, कहाँ है, आर्मी एंड रिसर्च पर्पस में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है ये। दिस टेस्ट आर मेनली वर्बल एंड डू नॉट रिक्वायर मच स्किल। मीन्स ये वर्बल है, लैंग्वेज बेस्ड है ये, ठीक है, इसमें बोलना लिखना ये सब कुछ आ जाता है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसमें और ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको बता रही हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। ओके, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो ये क्लासिफिकेशन आप इजीली समझ पाओगे, देखो कैसे है। इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने बता दिया 2 पार्ट्स के होते हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल टेस्ट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन का, सिंगल वन पर्सन मतलब एक ही बंदे का एक टाइम पे टेस्ट लिया जाएगा। ग्रुप टेस्ट मीन्स समूह में टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, अब इंडिविजुअल टेस्ट में वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। सेम वे ग्रुप टेस्ट में वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। अब देखो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही वन एंड द सेम है। ओके, परफॉर्मेंस टेस्ट को नॉन वर्बल टेस्ट भी कह दिया जाता है। ओके, तो देखो क्या बोलते हैं इसमें, जो वर्बल टेस्ट होता है ना, वर्बल आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, वर्बल टेस्ट में बोलना लिखना, लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाता है, ये कम्युनिकेशन ये सब कुछ। ओके, एंड परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर नॉन वर्बल वन एंड द सेम है। उसमें क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस, अब नाम से ही बता सकते हो परफॉर्म करना है मीन्स कुछ एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी बेस्ड है, कुछ पिक्चर दिखा दिया। नॉन वर्बल में भी सेम ही है, नॉन वर्बल मीन्स बोलना नहीं है लिखना भी नहीं है, क्या है इसमें एक्टिविटी करनी है, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस उनकी मेजर की जाती है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल है एंड इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें है नहीं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। याद रखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है इसमें, आपको बस याद रखना है, चल जाएगा आपका काम। काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है क्या कुछ है। ओके, नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, इन सभी को हम डिटेल में अब समझ लेते हैं। आज का टॉपिक बस यही है, इंटेलिजेंस टेस्ट्स के बारे में ही जानना है, मतलब किसने कौन सा टेस्ट दिया है, क्या है उसके टेस्ट की मतलब इम्पोर्टेंस क्या कुछ है, क्या कुछ उन्होंने मेंशन किया गया, वही सब आज हम इस टॉपिक में करेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद वाला जो सेशन होगा ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट सेशन, प्लीज मिस मत करना क्योंकि मैं कराने वाली हूँ थियोरीज। ओके, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस कराऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, सभी टीचिंग एग्जाम्स में। हाँ, ये जो इंटेलिजेंस टॉपिक है ना, सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन अदर जो एग्जाम्स है ना, एचटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो एंड अदर जो भी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप ये मत समझना कि ये जो सीरीज है ये सिर्फ सीटेट और यूपीटेट वालों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी टीचिंग एग्जाम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक एंड ये सीरीज भी सभी लोग देख सकते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इन सभी टॉपिक्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो वर्बल को बोल दिया जाता है, वर्बल बोल दो या फिर लैंग्वेज टेस्ट, ये छोटा सा है ना, इनका मैंने डिस्क्राइब किया गया है तो ये आप इजीली समझ पाओगे क्या है।
वर्बल को वर्बल टेस्ट बोल दो या फिर लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया वर्बल बोलना, लिखना, लैंग्वेज से रिलेटेड कम्युनिकेट कर पाना, वो सब कुछ आ जाता है वर्बल में, जिसमें वर्ड्स और लैंग्वेज, इसमें नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट को और क्या कह दिया जाता है? परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, तो नॉन वर्बल में क्या है? नॉन वर्बल मीन्स लैंग्वेज का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। इसमें पिक्चर्स दिखा दिए जाएंगे, एक्टिविटीज करवाई जाएगी। ओके, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग पिक्चर्स, कंपोजिशंस एक्सेट्रा। ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। और डिटेल में समझ लेते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन पहले देख लेते हैं वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट क्या है। तो देखो, वर्बल मीन्स मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण। क्या बताते हैं? ये सबसे पहले आया था बिने साइमन टेस्ट है के नाम से जाना जाता है, 1905 में आया था ये। एंड इसको क्या बोल दिया जाता है? फर्स्ट पेपर पेंसिल टेस्ट भी माना जाता है इसको, ठीक है, जो 3 से 13 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था। ओके, फर्स्ट पेपर पेंसिल टेस्ट अगर पूछ लिया जाए, फर्स्ट पेपर पेंसिल टेस्ट किसने दिया था? बिने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज गोडार्ड टेस्ट। ये ना पहले फ्रेंच में बना था। ओके, ये वाला टेस्ट पहले फ्रेंच में बना था, फिर बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, जो कि आया था 1910 में। आपको ये याद रखने हैं कि किसने कौन सा टेस्ट दिया था। नेक्स्ट वन मीन्स स्टैनफोर्ड टेस्ट, जो आया था 1916 में। ये टर्मन के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने क्या किया था? रिवाइज्ड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, रिवाइज्ड किया गया था, ठीक है, मॉडिफाई किया था। जो पहला जो टेस्ट था ना, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसको मॉडिफाई करके उन्होंने रिवाइज्ड किया था, नया टेस्ट दिया जिसका नाम था स्टैनफोर्ड टेस्ट, 1916 में आया था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं ये टॉपिक। नेक्स्ट वन, अब बात कर लेते हैं नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। इसमें क्या है? इसमें देखो, मैरिल पाल्मर टेस्ट के नाम से जाना, ये 2 व्यक्ति के नाम है, मैरिल एंड पाल्मर, 1948 में दिया था। और उनका टेस्ट कुछ उन्होंने क्या बताया, 38 टेस्ट मेंशन किए हैं फॉर 13 मंथ्स टू 66 मंथ एज ग्रुप के लोगों, बच्चों के लिए। नेक्स्ट आता है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, 1917 में आया था, फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 4 to 16 ईयर्स। ठीक है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, पता होना चाहिए आपको कि किसका कौन सा टेस्ट था, कौन सा स्केल किसने क्या दिया हुआ है। द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल 1940 में आया था। इसमें कौन से एज ग्रुप के बच्चे थे? 13 मंथ से 5 ईयर्स के। ओके, इन बच्चों के लिए ये टेस्ट बनाया गया था। जो नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये पूछा गया हुआ है। गुड इनफ्स नाम है, एक व्यक्ति का नाम है गुड इनफ्स ड्राइंग अ मैन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें मेजरमेंट किया जाता है इंटेलिजेंस को बाय ड्राइंग के बेसिस पे मेजर किया जाता है इंटेलिजेंस को। Now, it is a cognitive test to measure intelligence by evaluating picture drawn by a child. ये एक टाइप का कॉग्निटिव टेस्ट है जिससे इवेल्युएट किया जाता है बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। किसके द्वारा? बच्चे की बनाई गई ड्राइंग के द्वारा। मीन्स बच्चे को बोल दिया जाता है कि आप कोई पिक्चर बनाओ, उस पिक्चर के बेसिस पे उसकी इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? आपको सिर्फ नाम याद रखना है, गुड इनफ्स ने दिया है ड्राइंग अ मैन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, पोर्टियस मेज टेस्ट। अब ये नाम से पता लग रहा है, मेज मीन्स एक भूल भुलैया टाइप का एक टेस्ट है जिसके द्वारा इंटेलिजेंस को मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, भाटिया बैटरी 1955। ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया है, ठीक है, रीट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। एंड ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सेशन, आपको बस जनरल आइडिया होना चाहिए इन सब के बारे में। ठीक है, सीटेट में इतने क्वेश्चन इस
इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड नहीं आते हैं, बट थियोरीज आती हैं, इंटेलिजेंस की थियोरीज पूछ लेते हैं, आईक्यू से रिलेटेड आ जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं कि किसने आईक्यू टेस्ट दिया था, कौन ये कंसेप्ट लेकर आया था, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट इंटेलिजेंस टेस्ट के कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। फिर भी जान लेना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। भाटिया बैटरी 1955 में आया था, जिसमें मल्टीपल टेस्ट थे, बहुत सारे टेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है इसमें। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया नाम ये है, ठीक है, नाम भी पता होना चाहिए। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नेक्स्ट वन। अब बात कर लेते हैं वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये वर्बल ग्रुप क्या है? ये वर्बल ग्रुप में क्या होता है, लैंग्वेज का यूज हुआ, ठीक है, इसमें लैंग्वेज का यूज होता है। और भी देख लेते हैं क्या कुछ है। फर्स्ट वन इज आर्मी अल्फा टेस्ट, 1917 में आया था आर्मी अल्फा टेस्ट। और देखो फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये रॉबर्ट गिर्क्स ने दिया हुआ है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये है ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उस टाइम पे बनाया गया था, उस टाइम पे बना था ये वाला टेस्ट, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। आर्मी अल्फा टेस्ट 1917 में रॉबर्ट गिर्क्स के द्वारा बनाया गया था। और ये कब बना था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं सेकेंड वन, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी 1920। टर्मन ने दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी बेस्ड टेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या है, इसको परफॉर्मेंस बेस्ड भी बोला जाता है, ठीक है, दिमाग का यूज होता है इसमें सबसे ज्यादा। इसमें परफॉर्मेंस पे मींस एक्टिविटी करवाई जाएगी, पिक्चर्स बेस्ड, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो अब देख लेते हैं, इसमें आता है आर्मी बीटा टेस्ट जो आया था 1970। Yerkes developed this set in which counting of blocks, maze completion of pictures, geometry, etc. was included. Means Yerkes ने ये दिया हुआ है और उन्होंने ये सेट डेवलप किया था। इसमें क्या कुछ डाला था, काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स डाला था, मेज कंप्लीशन मीन्स एक भूल भुलैया टाइप दे देते हैं, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, पिक्चर्स के द्वारा, ज्योमेट्री वगैरह, ये सब कुछ इसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया है रॉबर्ट येरिक्स ने। ओके, नेक्स्ट वन, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके, किसमें? रीट में, रीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। कुछ इसमें 60 पिक्चर्स दिखाए गए हैं, उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस को मेजर कर लेते हैं। थर्ड वन, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट है, 1920 में आया था। एंड लास्ट वन इज शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट जो 1936 में आया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वन इज वेशलर टेस्ट। ये क्या है, वेशलर टेस्ट क्या बताता है देख लेते हैं। देखो ये इसमें ना थोड़ा कुछ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया भी है, तो आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए। WAIS क्या है ये है वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो कि किसके ऊपर अप्लाई किया गया था, किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, 17 से 34 इयर्स के लिए। एडल्ट बोला है ना, तो 17 प्लस मतलब 17 से 34 इयर्स के एज वाले लोगों के ऊपर ये वाला स्केल, ये वाला टेस्ट अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वन इज WISC मीन्स बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, जो कि जिनका एज ग्रुप होता है 13 से 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए होता है ये। एंड लास्ट वन इज WPPSI मीन्स बैचलर्स प्री प्राइमरी स्कूल, तो प्री प्राइमरी स्कूल है मीन्स अप टू 5 इयर्स तक के बच्चों के लिए ये वाला टेस्ट बनाया गया है। ओके, तो देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक साइड वर्बल है, एक साइड परफॉर्मेंस है, मीन्स वर्बल नॉन वर्बल है। ओके, देन वर्बल फर्दर डिवाइड हो रहा है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में, सेकंड है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में। ओके, एंड परफॉर्मेंस में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेक्स्ट है प्रोसेसिंग
स्पीड इंडेक्स है। मीन्स आपको ये सारा डायग्राम, आपको ये क्लासिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जस्ट ये पता होना चाहिए कि बैचलर टेस्ट किसके ऊपर अप्लाई किया गया है, एडल्ट पे, चिल्ड्रन पे एंड प्री स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। ओके, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये लास्ट में ये एक थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप है, ये आपको लास्ट रिवीजन में काम आए, क्विक रिवीजन के लिए ये छोटा सा डिफरेंस लगा रखा है मैंने ये कि इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, बिने साइमन टेस्ट। ये इजीली रिवाइज हो सकता है, आपका रिवीजन है एक टाइप का ये। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, तो आप किसका नाम याद रखोगे, भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, एंड ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय SM मोहसिन। एंड लास्ट वन इज ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, तो उसमें आएगा एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, द आर्मी अल्फा टेस्ट एंड और बहुत सारे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया, आपको समझ में आया और आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स, जो कि CTET एंड UPTET एग्ज़ाम है, हमारी अपकमिंग एग्ज़ाम, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला वीडियो। एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो सो प्लीज मिस मत करना ये वाला नेक्स्ट सेशन। एंड कनेक्टेड रहना एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय।